हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इसकी जो वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे। किसी घटना का घटित होना और उसका घटित नहीं होना, इन दोनों का जो सम होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसको नोटिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन, किसी घटना का निश्चित रूप से घटना, यह कहने का मतलब है कि उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है। सर्टेन हैपन का मतलब निश्चित होना, घटना का घटित होना निश्चित होना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, ये इसको हम 1 लिखेंगे। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, इसको हम लिखेंगे सर्टेन इवेंट, इसका आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बन सकता है, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं फिलअप में। और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी का, इसका यूज आगे को काफ़ी अच्छा है। तो ये इसको आप ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन इवेंट। ठीक है, किसी घटना का घटित निश्चित होना, यानी उसकी घटित होना निश्चित है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। एंड ऐसे ही इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, कहने का मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इक्वल इज कॉल्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। कहने का मतलब ये है कि जो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, नॉट हैपन जो घटित नहीं हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। एंड द इवेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे द सम ऑफ एन प्रोबेबिलिटी, कहने का मतलब है इसका जो फोर्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कितने भी सारे प्रोबेबिलिटी, अब बहुत सारे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, अगर उनका सम करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सम, जितने भी सारी प्रोबेबिलिटी होंगी, जो भी जितनी भी सारी घटना घटित होंगी, अगर हम उनको सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये जो फोर्थ पार्ट इसी से रिलेटेड है, इसका जो थर्ड पार्ट से रिलेटेड है, फिफ्थ पार्ट इसी रिलेटेड है। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू इज ग्रेटर देन एन इक्वल 0। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है और 0 से ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, 0 से ग्रेटर एंड 0 से बराबर एंड लेस देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी कुछ थर्ड पार्ट आया था, देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, जितनी भी सारी कोई भी इवेंट हो, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी हम निकालें, उनका सम करें तो वैल्यू 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका यूज यहाँ पर हो रहा है। देखो, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो सकता है, 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का सम कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, तो इसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब ये होगा कि घटित कौन सी घटना ऐसी है जो श्योर है, अनश्योर एंड श्योर। कहने का मतलब है, देखो मेरी बात सुनो, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। कोई भी ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि कार स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कार स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, यानी नॉट इक्वली लाइकली। ये होगा नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ए क्यू यू एल एल वाई इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली, कोई ज़रूरी नहीं कि कार स्टार्ट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है उसके इंजन में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको श्योर नहीं कह सकते। सेकंड क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल सी ही, यानी वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है बास्केटबॉल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि शूट कर जाए या शूट नहीं करे, इसमें कोई जरूरी नहीं कि वो शूट कर ले, नहीं भी शूट हो सकता है, शूट नहीं भी हो सकता है। तो नॉट एन इवेंट, नॉट एन इक्वली लाइकली, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। देखो, किसी क्वेश्चन का अनुमान तो लगाया जा सकता है ना कि क्वेश्चन सही है गलत है। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके उसका सही और गलत आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल सही है। ये होगा इक्वली लाइकली इवेंट, इसका जो आंसर होगा इक्वली लाइकली इवेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फोर्थ पार्ट देखो बेटा, क्या है, अ बेबी इज बॉर्न
इट इज़ ए बॉय एंड गर्ल। देखो कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा ना तो श्योरिटी है कि बच्चा तो होना ही है, या बॉय होगा या फिर गर्ल्स होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, इक्वली लाइकली। इवन तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने समझाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड बी गेट बॉल एट अ बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम्स। ठीक है, कौन सा टीम पहले खेलेगी, तो इसके लिए ये क्या कह रहा है, हम टॉस क्यों चूज करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर व्हेन भी टॉस अ कॉइन, अगर हम कोई भी सिक्का हम जो क्या करेंगे उछालेंगे, तो सिक्का टॉस करते हैं, तो बेटा इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, या क्या होता है, हेड आ गया या फिर टेल आ गया। ये श्योर है, ये श्योर पॉसिबिलिटी, तो इसी के जरिए कि ये प्रोसेस जो है इक्वली लाइकली कंडीशन है। ठीक है, विच इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, सो देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस, ठीक है, इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रैक्टिकल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको आप समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कह रहा है कि कौन सा, जो ऑप्शन हमको देखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट। इवेंट, किसी इवेंट की जो है प्रॉपर्टी नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी है, ये आंसर, ये तो प्रॉपर्टी है। ये वाला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन, ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल, एंड लेस देन वन एंड इक्वल। प्रॉपर्टी कहाँ से, जीरो से वन के बीच में होती है, यानी जीरो के बराबर हो सकती है, या जीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है, वन से कम हो सकती है। ये देखो रिजल्ट नेगेटिव में आ गया, ठीक है, तो आंसर इज, दिस आंसर इज राइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि इसको 15/100 कर लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी आ रही है। ये भी जीरो से ग्रेटर है, देखो 0.7, और ये भी जो है जीरो और वन के बीच में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो नेगेटिव वैल्यू है ये इसको वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। इफ PE इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ एनी। कहने का मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी डज नॉट एन इवेंट, ठीक है, नॉट एन इवेंट, इन दोनों का सम क्या होता है, वन होता है, हमेशा नोटिस कर लेना। तो हमें क्या, पीई की वैल्यू हमको दे रखी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.05, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल टू 1, ये हमको फाइंड करना है। तो दिस सो दैट प्रोबेबिलिटी डज नॉट एन इवेंट पी, दिस सो दैट पी इज इक्वल टू, ये 0.05 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 1.00 में से क्या माइनस करेंगे, 0.05 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आया बेटा, यहाँ से 1 कैरी गया, 10, 10 में से 5, 5 हो गया, यहाँ 9 है, ठीक है, तो 0.95, तो आंसर कितना आ गया, 0.95 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका आंसर है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।